सचिन को पता चल जाता है कि खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, लेकिन सचिन से पहले ही तेजस और रोशनी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग मिलकर वहाँ पर खुदाई शुरू कर देते हैं और बहुत गहरा खड्डा खोदने के बाद भी इन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ये सभी लोग कीचड़ से लथपथ भी हो गए होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आजी आती है और इन सबको डांट लगाते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम सब लोग मेरी देखभाल करने आए हो, मेरी खबर पूछने आए हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर खजाने की खोज में आए हो। यहाँ पर कोई खजाना बजाना नहीं है। अगले ही दिन जब तेजस और रोशनी आजी का घर छोड़कर जा ही रहे होते हैं, उसी वक्त वहाँ पे रिया आती है और बताती है कि उसको एक बहुत ही कीमती किताब मिली है, एक ऐसी किताब जिसके अंदर उस खजाने का नक्शा है। ये सभी लोग उस नक्शे का पीछा करते हैं और उस स्थान पे खोदना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। इन्हें खजाना तो नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी चीज मिली जो कि सही में चौंकाने वाली थी। आखिर वह चीज क्या है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन और साइली उन पहेलियों को याद करके उस स्थान का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इस ओर तेजस और रोशनी भी वही कर रहे होते हैं और अगली ओर आकाश और रिया भी यही करते हैं, लेकिन आकाश, रिया, सचिन, साइली इनको कुछ भी नहीं मिलता। इस ओर तेजस ने उस पहेली का तोड़ निकाल लिया था और वह तोड़ था आजी का घर, इसलिए यह दोनों सीधे आजी के घर पे पहुंचते हैं। सचिन का भी दिमाग चमकता है और कहता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, ऐसी पहेलियां तो मुझे आज ही सुनाया करती थी, मुझे पता है कि यह स्थान कहाँ पर है, इसलिए वह भी आजी के घर पे पहुंच जाता है। साइली कहती है कि देखो देखो, ये तेजस तो हमसे ही पहले यहाँ पर पहुंच गया। तेजस वहाँ पे मिट्टी को देखता है और उसको सूंघने लगता है। साथ ही रोशनी को कहता है कि बाबू तुम्हें पता नहीं है, ये रॉयल मिट्टी है, रॉयल मिट्टी, यहाँ पर ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया गया है, इस मिट्टी से तो मैं खेला हुआ हूँ। रोशनी कहती है रियली, तुम्हें तो काकू ने शहर में बड़ा किया है ना। तेज कहता है कि हाँ हाँ, वैसे तो शहर में ही किया है, लेकिन गर्मी की छुट्टी में तो मैं आता था ना। उसी वक्त वहाँ पर आजी आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सचिन, साइली, आकाश और रिया भी वहाँ पर आ जाते हैं। सचिन कहता है कि तो किसी चीज की खोज कर रहा है, हो सकता है खजाने की कर रहा हो। आजी कहती है खजाना, और यहाँ पर आजी का मुंह थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा हो जाता है, जैसे मानो आजी कोई राज छुपा रही है। आजी पूछती है कौन सा खजाना। तेजस और रोशनी कहते हम यहाँ पे कोई खजाना नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि हम तो यूं ही फ्रेश एयर खाने के लिए यहाँ पर आए थे। सचिन कहता है कि वाह वाह वाह, गर्मियों के समय में इनको फ्रेश एयर खानी है, देखो तो। आजी कहती कि ये सच्चिया, तू साइली के साथ कहाँ पर गया था, इतनी देर हो गई तुम अभी तक घर पर नहीं आए। सचिन कहता है कि आजी और साइली की तबीयत खराब हो गई थी। आजी कहती कि साइली, अगर तेरी तबीयत खराब थी तो तू गाँव में क्यों आई, गाँव में तो कोई सुविधा भी नहीं है। साइली कहती कि नहीं नहीं आजी, वो थोड़ा बहुत सर दर्द था बस। फिर आजी आकाश और रिया से सवाल जवाब करते हैं, जहाँ पे रिया कहती है कि मैं तो मंदिर गई थी। आजी कहती है कि ऐसे कपड़ों में यहाँ पर मंदिर नहीं जाते, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि सावित्री की बहू ऐसे कपड़ों में मंदिर चली गई। चलो अब तुम सब लोग यहाँ पर नहीं घूमोगे, घर पे आओ, खाना खाओ और उसके बाद सो जाओ। घर के अंदर सचिन प्लानिंग करता है कि हम यहाँ पर वही करेंगे जो कि हम करने आए हैं, यानी खजाने की खोज। अगर यहाँ पर सचमुच में खजाना है तो यहाँ के लोगों को ही खजाना मिलना चाहिए और आजी को मिलना चाहिए। ये खजूर और खजूरी के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अब रात हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग अपने अपने तरीके से खजाने को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तेजस और रोशनी को, यह लोग टॉर्च लेके खजाने की खोज में निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं सचिन और साइली को, जो कि किचन में खजाना खोज रहे होते हैं। इसके बाद हम आकाश और रिया को देखते हैं, जो कि मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है, उससे खजाना ढूंढ रहे होते हैं। रिया का ऐसा मानना है कि इस एप्लीकेशन में जहाँ पर भी गोल्ड होगा ना, तो वहाँ पर इनको ऑटोमेटिक वेव्स दिखने लग जाएगी, जिससे कि वहाँ पर खुदाई करके ये सोने को निकाल लेंगे। और उसी वक्त आजी आ जाती है, जो कि रिया और आकाश को पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। रिया कहती है कि हम तो यहाँ पर दिया ढूंढ रहे थे। आजी कहती है वाह, टॉर्च लेके दिया कौन ढूंढता है। आकाश कहता है कि आजी हम ढूंढते हैं। अगले ही सीन में अब तेजस और रोशनी आजी के कमरे में ताका झाकी कर रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आजी पहुंच जाती है। आजी कहती है कि तेजस, रोशनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तेजस और रोशनी बहाने बनाते हुए कहते हैं कि हम तो आपका कमरा साफ कर रहे थे। अब आजी, आपकी एज इतनी हो गई तो आप कहाँ कमरा साफ करोगी, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम कमरा साफ कर दें। अब यहाँ पर आजी का हो जाता है दिमाग गर्म और आजी सभी लोगों को कमरे से निकल के सीधे हॉल में बुलाती है और कहती है कि ये सब तुम लोगों का चल क्या रहा है। तुम लोग जब से आए हो ऐसी उल्टी सीधी हरकत क्यों कर रहे हो, जिससे घर में कोई खजाना गड़ा हो। तुम्हें क्या लगा तुम जो कुछ भी कर रहे हो आजी को तो कुछ समझ में आएगा नहीं, ये तो बुड्ढी है, हम जो चाहे वो कर लेंगे, लेकिन आजी तो कुछ कहेगी नहीं। ऐसा नहीं है, अगर तुम ये सारी चीजें करने के लिए आए हो तो तुरंत अपने घर लौट जाओ। ऐसी हरकतों के साथ तुम रहना तुम्हारे माँ बाप के साथ, मेरे साथ नहीं। इतना कहकर आजी कहती है कि चुपचाप अब सो जाना, कोई भी इधर उधर हाथ मुंह नहीं मारेगा। फिर आजी अपने कमरे में चले जाती है और सभी लोग हॉल में ही सोने का डिसाइड करते हैं। आजी अपने कमरे में जाने के बाद मन ही मन में डिसाइड करती है कि पेशवाओं का वो खुफिया राज इन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आजी आधी रात में घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन इस वक्त तक आजी के घुंघरू की आवाज साइली के कानों तक पहुंच गई होती है। साइली सचिन को उठाती है और कहती है कि सचिन देखो, आजी कहीं जा रही है। सचिन कहता है कि आजी सुबह सुबह नहाने जाती है। साइली कहती है लेकिन सचिन अभी तो आधी रात हो रही है, अभी आजी कहाँ जा रही है, हमें उनका पीछा करना चाहिए। सचिन कहता है बात तो तू सही कह रही है, आधी
आधी रात को आजी कहीं जाती तो नहीं है, चल चल पीछा करते हैं। और सचिन और सायली आजी के पीछे चले जाते हैं और रिया ये सारी चीजें देख लेती है। रिया आकाश को उठाती है और कहती है देखो सचिन और सायली वही कहीं जा रहे हैं, हमको इन्हें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद यह दोनों भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इस और हम आजी को देखते हैं जो कि अपने घर के पीछे जाकर बैकयार्ड में और ज्यादा मिट्टी लगा देती है ताकि इसको कोई भी खोदे ना, और अगर खोदे भी तो उसको बहुत गहराई तक कोई भी चीज ना मिले। सचिन, सायली, आकाश, रिया ये सारी चीजें देख लेते हैं। आजी के जाने के बाद ये चारों ही जने वहां पर पहुंचते हैं जहां पर आजी और ज्यादा मिट्टियां डाल रही थी। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर आजी ये खजाने को हम सबसे छुपा क्यों रही है और इतने सालों से छुपा कर क्यों रखा है। आकाश कहता है कि हो सकता है यहाँ पे कोई खजाना हो ही ना, कोई और कीमती चीज हो। सचिन कहता है खजाना है या नहीं है, कीमती चीज है या नहीं है, ये सारी चीज हमें जब पता चलेगी जब हम इसको खोदेंगे। उसी वक्त वहाँ पे तेजस और रोशनी भी आ जाते हैं। देखो बाबू, ये लोग अकेले खजाना खोद कर निकालने वाले हैं और हमें कुछ हिस्सा भी नहीं देंगे, किसे मतलबी भाई है मेरे। सचिन कहता है कि अच्छा ये खजूर मुझे मतलबी कह रहा है और आकाश तुझे मतलबी कह रहा है। आकाश कहता है कि दादा हमें पता है कि तू क्या करने वाला था, तूने हमें खजाने के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और आजी के घर पर आ गया। सचिन कहता है कि आकाश रहने देना, ये खजूरी है ही मतलबी, इनको खजाना मिल भी जाता ना तो खुद ही रख लेते, किसी को देते भी नहीं। लेकिन हाँ, अब मैं बता दूं कि अगर यहाँ से खजाना मिलता है तो ये खजाना पूरे गांव वालों में बढ़ जाएगा, हम इसमें से कुछ भी नहीं रखेंगे। तेज कहता है कि ऐसा नहीं होगा, जो खजाना खोदेगा, जिसे खजाना मिला वो खजाना उसका होगा और मुझे मिला तो मैं किसी को भी नहीं देने वाला। उसके बाद ये तीनों जने फावड़ा ले आते हैं और उसको खोदने लगते हैं। ये तीनों ही पूरे कीचड़ में हो गए थे और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए खोद रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आजी आ जाती है और आजी गुस्से में कहती है कि ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो, अभी मैंने तुमको समझाया था ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी देखभाल करने के लिए आए ही नहीं हो, ना ही मेरे हालचाल पूछने के लिए आए हो, यहाँ पर तुम सिर्फ खजाना ढूंढने के लिए आए हो। अब मैं तुम्हारे माँ बाप को फोन करके बताऊं कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म भी आती है सारी हरकतें करते हुए? बच्चे भी नहीं करते ऐसी हरकतें तो। फिर रोशनी आजी को बताती है कि इस खजाने के बारे में उसने पेपर में पढ़ा था और यहाँ पर भी जब गाँव में वो आई तो पेशवाओं के एक राजा ने उन्हें सारी चीज बताई। आजी कहती राजा ने तुम्हें ये सारी चीज बताई? अगर वो खुद राजा है तो उसके पास तुमने कोई भी सोना देखा? रोशनी कहती कि नहीं, कोई सोना नहीं था। आजी कहती कि वो आज राजा बना है, कल डॉक्टर बन जाएगा, परसों कंपाउंडर भी बन जाएगा, उसके बाद क्रिकेटर भी बन जाएगा, क्योंकि वो पागल है। जो भी लोग आते हैं ना तुम्हारे से नए नए, उनको बेवकूफ बनाता है वो, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आजी ने आखिरी बार चेतावनी देती कि अगली बार किसी ने कुछ भी किया तो इन सभी लोगों को घर से आजी निकाल देगी। इस वक्त तक आजी सायली से भी बहुत ज्यादा नाराज होती है, जिसके चलते अगले दिन सायली और रिया आजी का कमरा साफ कर देते हैं ताकि आजी थोड़ी सी तो खुश हो जाए। लेकिन उसी बीच में रिया के हाथ से एक तस्वीर गिर जाती है जिसके पीछे किताब रखी हुई थी। इस और हम सचिन को देखते हैं जो कि गेट पे खड़ा होता है और उसी वक्त खजूर और खजूरी यानी तेज और रोशनी बैग लेके वहां से जा रहे होते हैं। सचिन कहता है कि वाह वाह वाह, खजाना नहीं मिला तो चले गए ना, मुझे पहले से ही पता था तुम लोगों को आजी की कोई भी खबर नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। उसी वक्त वहाँ पे रिया आ जाती है सायली के साथ और बताती है कि किस तरीके से इस किताब में लिखा है कि खजाना आजी के बैकयार्ड में ही गड़ा हुआ है, लेकिन किसी और जगह पे, कल हमने जहाँ पे खोदा वहां पर नहीं। सचिन उसको पढ़ता है और कहता है कि ये जगह तो मुझे पता है। उसी वक्त तेज कहता है कि देखा बाबू, मैंने कहा था ना कि खजाना है। उसके बाद ये सभी लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और खोदना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके बहुत गहरा गड्ढा खोद लेते हैं और इन्हें सही में एक ऐसी खजाने जैसी चीज मिलती है। लेकिन आखिर वो चीज क्या है यही हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप इंडियन टेलीविजन के और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।